वेलकम टू आदित्य एकेडमी। तो बहुत सारा पिलांकर गोटे डाउट थाए जे ओपीएससी ओएस रो आंसर राइट नहीं कहीं ना गोटे पिला प्रिलिम को नहीं जेतिकी ओरिट न थाए मेन को नहीं कि सेतिकी ओरिट हो जाए कहीं ना ता कतरे आंसर राइट रो स्किल रो बहुत कमिया थाए कहीं प्रत्येक पिला प्रिलिम रिलेटेड से अल्प बहुत आइडिया थाए किंतु आंसर राइटिंग नहीं कि बहुत सारा कंफ्यूजन माइंड भीतर थाए सो दैट आज जो टॉपिक आम डिस्कशन करबा टोटाली आंसर राइटिंग नहीं डिस्कशन करबा जे गोटे पिला को को भली आंसर राइटिंग कले बेटर स्कोर से करि परिबो आ को टाइप रे तो करिवार अछि डिटेल्स मु तुम सहित डिस्कशन करिवि। तो ता सहित मु तुम कहते प्ले स्टोर रू डाउनलोड करबा आदित्य एकेडमी जो 25 बैच बहुत ओडिया और इंग्लिश लैंग्वेज रे कंटिन्यू चली ता सहित 2024 प्रॉपर मेन जोटा कि रैपिड फायर बैच कंटिन्यू होची जोटा कि 919 बहुत ओडिया और इंग्लिश रे प्ले स्टोर डाउनलोड कर आदित्य एकेडमी। तो आज जो आज को जो हम जो टॉपिक डिस्कशन करबा आज टॉपिक होची आंसर राइटिंग। तो मैक्सिमम पिलांकर गोटे क्वेश्चन रहे जे आमे केमती आंसर राइटिंग करबा मु तुमको जदि छोट गोटे एनालिसिस करेबी तापर क्लास को कंटिन्यू करेबी। जदि आमे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिबा ऑलमोस्ट हमको 20टा पाखापाखि क्वेश्चन आसी थाए मेन एग्जाम रे जोटा कि तुमनकर 250 मार्क कैरी करे GS1 GS2 GS3। तो बेले बेले से 15टा क्वेश्चन कि 16टा क्वेश्चन देते किंतु ता अंडर रे तुमको भाग भाग करी क्वेश्चन दे। तो यही आकार आम देखा ऑलमोस्ट 20टा पाखापाखि आमको क्वेश्चन करिया पड़ो जदि 20टा क्वेश्चन को आम 250 मिनिट रखुचे 20टा क्वेश्चन को यदि ऑलमोस्ट आम 250 रखुचे ओके। तो तो तुम 20टा क्वेश्चन समय हूँ 180 मिनिट 180 मिनिट माने तुम जोटा कि 3 घंटा समय तार पर क्वेश्चन को तुमको केते समय पड़ला पर क्वेश्चन को 180 मिनिट डिवाइडेड बाय 20 तो तुमको अप्रोक्सीमेटली 9 मिनिट पड़ला। तो गोटे जिनस ये तुम भाव जे गोटे क्वेश्चन को तुमको करने केते समय लगब ना 9 मिनिट समय नब भाव केते स्पीड रे तुमको लिखा पड़ो 9 मिनिट भितर मु 2 मिनिट माइनस करी कहीं तुम जो क्वेश्चन टा को लिख प्रथम तुमको भावार अच्छी आमको कौ टाइप लिखार अच्छी। तो लिखा समय किसी भी टे डिस्टर्बांस हो पारे किसी भूल हो पारे किसी भाविया एक्सट्रा पड़ा पड़े तो 2 मिनिट माइनस करवा। तो गोटे क्वेश्चन को लिखापी आमको 7 मिनिट समय लगे गोटे क्वेश्चन 7 मिनिट रे आम केतेटा शब्द लिखा 7 मिनिट रे 250 एवरेज पाखापाखि आम लिखा बेले बेले किसी क्वेश्चन 300 अच्छी मु राउंड ऑफ ताकू 250 धरुची ताले गोटे मिनिट को पहला केते 250 डिवाइडेड बाय 7 ओके जे 250 डिवाइडेड बाय 7 कले तुमर पर मिनिट को जदि हम कहूचे 30 रु 35टा वाट पर मिनिट हिसाब रे हमर पड़ुची 30 रु 35टा वाट पर मिनिट हिसाब रे पड़ुची। ताहले तुमे सेति बेले तुमे फील करिवो जते बेले तुमर आंसर राइटिंग स्पीड रहइबो जते बेले तुमे गोटे मिनिट रे 30 रु 35टा वर्ड लिखि परिबो। किछि गोटे रैंडमली टॉपिक नियो देखो जे तुमे केते गोटे मिनिट भितर लिखि परुछो जदि 30 रु 35टा वर्ड लिखि दोछु जानो तुमर हैंड रो स्पीड ठीक अछि। एबे क्वेश्चन आसिला जे सर आमे जतबेले आंसर राइटिंग करिताउ तुमरो जो आंसर राइटिंग रो जो माने राइटिंग रो जो माने जो अछि जो किछि पिलांकर माने कोडा कहलो होछि हैंड राइटिंग भलो थाए किछि पिलांकर हैंड राइटिंग खराब थाए ए सब जिंस थाए। तो ये कोन आंसर राइटिंग ऊपर प्रभाव पकाय कि मु कहबी डेफिनेटली देखो मु तुमको गोटे जिंस कहबी जे जतबेले गोटे टीचर सामना रे एटा काहे कि मु तमन को कहूछि कारण मोर जो टीचर अछंती जे कि मु आगु तो माने पढुथली कोन ग्रेजुएशन करूथली सेतबेले से पिला मानको पढो माने हम कॉलेज रे थिले एचओडी थिले परवर्ती अवस्था रे से ओपीएससी रो विभिन्न एग्जाम मानकर खाता देखुले। तो तांको जस्ट मुझे बुझियो चेष्टा कली जे एक्चुअली हैंडराइटिंग ऊपर कौन प्रभाव पड़े कारण तांकर एक्सपीरियंस था टेस्ट तांको कहबो मुताबिक जे गोटे स्टूडेंट रो सेति बेले आमे गोटे भलो इंप्रेशन आसे जेतेबेले तार हैंडराइटिंग भलो था नो डाउट जो मानकर हैंडराइटिंग खराब थाए जे तांको हम जानि सुनी कम मार्क दिउ किंतु गोटे इंप्रेशन मार्क रे तार तो 10 रु 15% डिफरेंट रुए मार्क रे जदि गोटे पिलार भलो हैंडराइटिंग रहउचे तने हैंडराइटिंग गोटे इंपोर्टेंट फैक्ट रखे। आ गोटे जिन से मते कहिथिले जेतेबेले गोटे पिला जदि हैंडराइटिंग खराब अछि
ଆଉ ତାର ୱାର୍ଡ ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ ରହୁଛି ତାହେଲେ ବି କିଛି ଫରକ ପଡୁନଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମେସେଜ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାଟିର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ଖରାପ ରହୁଛ ବା ତୁମମାନଙ୍କ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ଖରାପ ଅଛି ତ ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କର ୱାର୍ଡ ଭିତରେ ଟିକେ ଟିକେ ଗ୍ୟାପ ରଖିବା ପାଇଁ, ପୁରା ଲଗେଇ ଲଗେଇ ରଖିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉପର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ତଳ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ ରଖିବା ପାଇଁ ବା ଉପର ଲାଇନ ତଳ ଲାଇନ ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ ରଖିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଗ୍ୟାପ ରଖି ଲେଖୁଛ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷରଟା ମଧ୍ୟ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ଆଉ କଣ କହିଥିଲେ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ଡାଇଗ୍ରାମ। ତ ମନେ ରଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ ରେ ଯେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ର ସେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି ଡାଇଗ୍ରାମ ର। ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ଡାଇଗ୍ରାମ ୱାଇଜ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଲେଖିଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ବି ଗୋଟିଏ 10 ରୁ 15% ଇଫେକ୍ଟ ପକାଏ। ତାହେଲେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଟୋଟାଲି ଏକ୍ସାମ ର ଗୁଡ ମାର୍କିଂ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ଯୋଉମାନଙ୍କର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ସହିତ ଭଲ ଡାଇଗ୍ରାମ ଥିବ। ତ ଜାଣ ସେ 20 ରୁ 30% ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାର୍କ ପାଇବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ରହୁଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ବି ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ କରୁଛ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ଉପରେ ଟିକେ ଫୋକସ କର, ତା ସହିତ ଡାଇଗ୍ରାମ ଉପରେ ଫୋକସ କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରେଇବି ଯେ ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ ଯେ ଗୋଟେ ପିଲା କୋଉ ଭଳି ଲେଖିବା ଦରକାର, କୋଉ କୋଉ ପଏଣ୍ଟକୁ ବେସ୍ କରି ରଖିବା ଦରକାର ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ତାର ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂଟା ବେଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ପଢୁଛ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ପଢୁଛ ପ୍ରଥମେ ତୁମର ଫୋକସ୍ ରହିବା ଦରକାର ଯେ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆନାଲିସିସ୍, କେୟାରଫୁଲି କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଦେଇଥିବା କିୱାର୍ଡକୁ ଫୋକସ୍ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ର କିୱାର୍ଡକୁ ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଛ, କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଭଲସେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିପାରୁଛ, ତାହେଲେ ଜାଣିବ ତୁମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଭଲସେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବ ତିନୋଟି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାଯାଏ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଇଣ୍ଟ୍ରୋ, ଗୋଟେ ହେଲା ବଡି, ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ କନକ୍ଲୁଜନ। ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ଯେ ସାର୍ ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଇଣ୍ଟ୍ରୋରେ କଣ ରଖିବା, ବଡିରେ କଣ ରଖିବା, କନକ୍ଲୁଜନରେ କଣ ରଖିବା। ମନେ ରଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମମାନଙ୍କର 200 ୱାର୍ଡ ବାଲା ବି ରହିଛି, 250 ୱାର୍ଡ ବାଲା ବି ରହିଛି, 300 ୱାର୍ଡ ବାଲା ଅଛି, 150 ବାଲା ୱାର୍ଡ ବାଲା ଅଛି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କନସେପ୍ଟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋ, ବଡି, କନକ୍ଲୁଜନ। ତ ସାଧାରଣତଃ ଇଣ୍ଟ୍ରୋରେ ଆମେ କଣ ରଖିଥାଉ, ଗୋଟେ ପିଲା ଇଣ୍ଟ୍ରୋରେ କଣ ରଖିବା ଦରକାର। ମନେ ରଖ ଫ୍ୟାକ୍ଟ, डाटा, ए समस्त जिनस को इंट्रो रखियो। जो इंट्रोडक्शन तुम जो एंट्री करिवो डाटा किछि दबो, किछि फैक्ट रखियो, ए सब जिनस को व्यवहार करबा ट्राई करियो। कि जतबेले तुमे बॉडी बॉडी माने मिडिल पार्ट जतबेले तुमे लिखुछो सेतबेले फोकस करियो कॉज, इंपैक्ट, सॉल्यूशन ऊपर जे कोन कॉज रहउछि, इंपैक्ट रहउछि। एग्जांपल सेट दिया जाय, डायग्राम सेट करा जाय, फ्लो चार्ट मध्ये सेट करा जाय। तार तो गोटे जिनस थाए जोटा कि तुम मानकु रिप्रेजेंट करिवो गोटे पिला केतबेले भलो मार्क पाइबो। से जो बॉडी रे सब चेष्टा करिवो तुमको एग्जांपल रखिया पई, डायग्राम रखिया पई, फ्लो चार्ट रखिया पई। आ तुमरो इंट्रो रे कोन रखिवो डाटा, फैक्ट, ए सब जिनस जोटा कि इंपोर्टेंट पॉइंट रहउछि ताकू रखिया पई। लास्ट को आसीला कंक्लूजन। मन रखिले जेतबेले तुम कंक्लूजन को जाउछो सबले जेतिकी जिनस लिखिछो तुम समराइजिंग करी गोटे की पॉइंट को बेस करी लास्ट गोटे कंक्लूजन रिप्रेजेंट करिवो। मु तुम मानकु गोटे एग्जांपल आकर देखुछि। सपोज आम मु जो बैच बर्तमान कंटिन्यू करूछि से बैच रे मु बर्तमान आंसर राइटिंग मध्ये स्टार्ट हो साची। सपोज देखो गोटे आंसर राइटिंग दरकर एक नंबर गोटे पॉवर्टी और हंगर ऊपर गोटे आंसर राइटिंग बोथ लैंग्वेज रे होछि। मु फास्ट किछि इंट्रो रखुछि, इंट्रो सहित किछि एग्जांपल दिया जाउछि, एग्जांपल सहित किछि माने फैक्ट और डाटा को रखा जाउछि, ता सहित कंक्लूजन रखा जाउछि। ठीक जेतबे गोटे पिला कारण मु तुमको बोथ लैंग्वेज रे पढौछि, ओडिया रे पढौछि, इंग्लिश रे पढौछि। जेतबे तुमे इंग्लिश रे पढौछ ठीक से इंट्रो रखियो, इंट्रो सहित ता भितर बॉडी रहिला, बॉडी रहिला परे कोन आसिला लास्ट को आसिला कोन समाप्ति, समाप्ति माने कंक्लूजन। एई भली बेस को रखी करी बोथ इंग्लिश पिला और ओडिया पिला लिखियो। एठी गोटे क्वेश्चन आसे जे सर आमे इंग्लिश रे रखिले भलो मार्क आसीबो ना ओडिया रे रखिले भलो मार्क आसीबो। मु तुमको एठी गोटे जिंस कहयाबो चाहूछि पिले जे इंग्लिश हो ओडिया हो सेटा केबे भी मैटर न थाए। मैटर थाए तुमे कोन लिखुछ, तुम लेखा जति ठीक अछि, तुम रिप्रेजेंटेशन जति ठीक अछि, एवरीथिंग इज ओके अछि, ताल डेफिनेटली तुम गोटे भलो मार्क पाइबो। ओके एबे जिबा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट होछि हां जेतेबेले आमे क्वेश्चन लिखिबा जोटा कि तुमको यूजुअली आमे जो वर्ड आसी थाए 250 भितरु साधारणतः 150 भितर वर्ड थाए। जेतेबेले तुम लिखुछ तुम सब बेले मन रखो वर्ड को माइंड रे रखियो। वर्ड को एक्सेस हे जे बिटी गोटे खराब, कमी जे बिटी खराब, किंतु मन रखो 10% डिफरेंट हुए। बेले बेले 200 वाला वर्ड को तुम 180 भितर लिखि देथाओ,
बेले बेले 220 भी जाए सेटा मैटर करे किंतु बिग डिफरेंस रखिबनी साधारणतः जतबेले तुम क्वेश्चन आंसर करूछ इंपोर्टेंट की एलिमेंट ऊपर ध्यान दो जितेबाला तुम लंग क्वेश्चन लिखुच आम सब क्वेश्चन ओरिएंटेड जाइए मन केबे भी सब थ्योरी ओरिएंटेड जी जदि गोटे पिलार थ्योरी क्लीयर अच्छी ताकू लेकर किसी भी क्वेश्चन आसिले से लिखिपर और लिखला बेले जमती फैक्ट और डाटा जमती नीति आयोग रहा वर्ल्ड बैंक रहा तुम इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट रहा ए सब जिनस को फोकस कर सहित जमती कि सेल्फ हेल्प ग्रुप रहा पीएम किसान योजना विभिन्न प्रकार जो स्कीम सब रोचे डायग्राम आउ तुम मैप को सब फोकस कर गोटे पिलार केतबेले डायग्राम मैप हो एवरीथिंग क्लियर रहिबो से थियोरेटिकली स्ट्रांग रहिबो आ मन रख सब गोटे थियोरी को मजबूत करिवो जार थियोरी स्ट्रांग अच्छी डेफिनेटली से गोटे गुड आंसर स्किल कर परिबो आउ जिन मु तुम मानको कहूची जे आंसर राइटिंग इज ए स्किल आंसर राइटिंग होची गोटे स्किल केतबेले तुम स्किल इंप्रूवमेंट हो जतबेले तुम मते नॉलेज थी विदाउट नॉलेज रे स्किल केबे भी इंप्रूवमेंट हे परिबोनी तले मन रख आग हूँ मन रख थियोरी थियोरी जो ऑटोमेटिक तुम स्किल इंप्रूवमेंट हम स्किल इंप्रूवमेंट गोटे जिनस हूँ प्रैक्टिस गोटे जिन प्रैक्टिस तो प्रैक्टिस कहते मेक माने जिते अधिक प्रैक्टिस करते परफेक्ट हो तो प्रैक्टिस ही तुम परफेक्ट मुख्य कारण होता है तो मन को आग थियोरी थियोरी पर स्किल स्किल कौन दरकार प्रैक्टिस तो ये सब फैक्ट उपर ध्यान दब कौन जिन तुम लिखुच एबे आसला नेक्स्ट पॉइंट जे आमे तापर आउ कहा ऊपर ध्यान दबा सब मन रखिबो अच्छा सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट टेक्नोलॉजिकल कल्चरल ए सब जिंस को डायमेंशन करिवार अछि ताको एनालिसिस करिवार अछि काहे कि ना तुमर क्वेश्चन साधारणतः करंट बेस हेता है से पॉलिटी रो क्वेश्चन हो ज्योग्राफी रो क्वेश्चन हो इकोनॉमी रो क्वेश्चन हो साइंस एंड टेक हो तो सब बेले तुम सोसाइटी इकोनॉमी पॉलिटिकल की सब फोकस कर अछि ता विषय ब्रीफ आइडिया अछि आ सब लिखला बेले यूज ए सिंपल वर्ड फॉर ए लैंग्वेज ता तो फॉर्मल लैंग्वेज चेष्टा करिवो सब बेले गोटे सिंपल शब्द टी व्यवहार करबे पे काहे कि ना एग्जामिनर जतले खाता देखे से सब बेले भाबे ये गोटे ओएस ऑफिसर खाता आ गोटे ओएस ऑफिसर सब बेले कहा को फेस करिवो रूरल एरिया रो पीपल मान को फेस करिवो सो दैट ता पाखरे सही शब्द थिबा दरकार जहा को से बुझे परिवो जहाँ को से रिप्रेजेंट कर पारिबो सपोज तुमे पूरा माने भलो वर्ड रो व्यवहार करछो किंतु से गांव रो लोकटी बुझी पाउनी तो सेति पे एग्जामिनर ट्राई करे देखिया पई केते सिंपल वर्ड ता पाखरे अछि तापर आसला हाइलाइट इंपोर्टेंट पॉइंट इट इज ए वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट जेतबेले क्वेश्चन आंसर तुमे करूछो सबले हाइलाइट करो इंपोर्टेंट पॉइंट कहीं ना हाइलाइट जैसे आम इंपोर्टेंट पॉइंट को हाइलाइट करवा से आमर कौन आसो ना गोटे इंप्रेशन मार्क आसे आ सब मन रख टाइम इफेक्टिव ता तो मैनेजमेंट टाइम इफेक्टिव ता तो सब क्वेश्चन आंसर कला बेले टाइम टा मैटर करे सपोज तुम ये बईच मन भर भाव 20टा क्वेश्चन 3 घंटा आराम से जो एमती लिखिथि सेमती लिखिथि सेमती करदेबी आराम से किंतु जेतबेले तुम पेन पेपर धरिबो लेखा आरंभ कर से बुझीपर रियल डिफिकल्टी कौन मन को पिले यही फर्माट रे जीव निश्चिंत तुम सक्सेस पाइब आउ गोटे जिनस तुम कहना चाहूँगी जो मैंने आंसर राइटिंग रे बेस्ट होगा चाहूँ आंसर राइटिंग रे बेस्ट होगा चाहूँ गोटे कथा मन रख प्रथम हूँ थियोरी आरंभ कहे एबे भी कहूँ थियोरी जार थियोरी जिते स्ट्रंग सी से परफेक्ट हम से परफेक्ट हम जो तार प्रैक्टिस अधिक थी मन को प्रथम तुमको थियोरी स्ट्रंग करिवार अछि थियोरी पर तुमको प्रैक्टिस करिवार अछि प्रैक्टिस कला पर तुम स्किल रे इंप्रूवमेंट हो ताहले तुम जाई गोटे सक्सेसफुल पर्सन बनबो कोठी भी पहुंचो कहा पाखरे भी पहुंचो सब बड़ ताकू माने तांको थ्रू रहू जहां भी हो थियोरी को फोकस कर थियोरी तुम सपोज तुमको फेडरलिज्म ऊपर दुईटी क्वेश्चन देबे से क्वेश्चन आसीबो भी को गारंटी अछि जे तुम फेडरलिज्म विषय डिटेल्स आइडिया थिबो ताको कहा को कहा जाए तार फंक्शन कौन तार वर्क कौन एवरीथिंग तुमको जाना थिबो ताल तुमको इजी हो से समस्त जिनिस विषय लिखिया पे सो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल समस्त को रिक्वेस्ट थियोरी पर फोकस करो जो थियोरी पढुछ ताको तुम कहा ऊपर फोकस करो ता तुमरो प्रैक्टिस हो आ मन रख तुम जो प्रैक्टिस करूछ मु जो जो पॉइंट को बेस कली मु जो जो पॉइंट को
बेस कर से पॉइंट को बेस करिकरी तुम तुम आंसर राइटिंग लिखि परिबो सो दैट तुम गोटे परफेक्ट आंसर लिखि परिबो सो दैट तुम गोटे परफेक्ट आंसर लिखि परिबो आ गोटे लास्ट कहबी प्ले स्टोर को जाओ डाउनलोड कर आदित्य एकेडमी से जिनस से क्वालिटी जिनस तुमको दि जाउची बहुत कम प्राइस रे कहीं ना गोटे ओडिशार गोटे स्टूडेंट आज ओएस परीक्षा देवा पाई एथिपाई डरुची ता पाखे सेतिकी स्किल नाही ता खातिर सेतिकी इंफ्रास्ट्रक्चर नाही ओडिया रे दवा पिन से डरुची मु तो मु कहूची पिले ओडिया रे समस्त जिनिस मु तुम मानकु प्रोवाइड करची तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट निजर डिसीजन निज पाखरे एनी डाउट थिले मते कॉल करि परिबो 9937953590 प्ले स्टोर को जीव डाउनलोड करिवो आदित्य एकेडमी।